परिचय। अधिकतर परिस्थितियों में हमारे आसपास की चीजों में कुछ न कुछ बदलाव होता है। इनमें से कुछ बदलाव अस्थायी, जिनमें कुछ नए तत्व ना बने, उन्हें भौतिक बदलाव कहते हैं। कुछ अन्य बदलावों में नए तत्व बनते हैं और कुछ अपनी पहचान खो देते हैं। इस तरह के बदलावों में हम मूल वस्तु को वापस नहीं ला सकते, जिसका सीधा और सामान्य मतलब यही है। उन्हें स्थायी बदलाव के तौर पर जाना जाता है। उदाहरणार्थ, कागज के जलने पर कार्बन का बनना। जब कागज जला दिया जाता है तो कार्बन के कण राख बन जाते हैं। इनको दोबारा से कागज नहीं बनाया जा सकता। इस तरह ये स्थायी रासायनिक परिवर्तन है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: रासायनिक परिवर्तन को पहचानना, रासायनिक प्रतिक्रिया के समीकरण लिखना, रासायनिक परिवर्तन को वर्गीकृत करना, विभिन्न तरह के रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उदाहरणों की सूची बनाना। रासायनिक अभिक्रियाएं। एक रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें तत्व या तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया से एक नया तत्व या कई तत्व बनते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिक्रिया यानी रिएक्टेंट्स कहा जाता है। जो नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। लोहा और सल्फर रिएक्टेंट्स हैं और आयरन सल्फाइड उत्पाद है। जब चीनी को गर्म किया जाता है तो वो जल जाती है। चीनी में पानी के अणु कार्बन छोड़ जाते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट्स एक या अधिक एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं और एक नया यौगिक बनता है जिसे उत्पाद कहते हैं। उदाहरण, एल्यूमीनियम ऑक्साइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएं जो एल्यूमीनियम सल्फेट और पानी के रूप में हो। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखा जा सकता है: एल्यूमीनियम ऑक्साइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमीनियम सल्फेट और पानी बनाता है। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। अभिकारकों के प्रतीक और सूत्रों को पहले बाईं ओर लिखा जाता है। यदि एक से ज्यादा उत्पाद हों तो उनके बीच योग धन चिन्ह लगाकर उन्हें अलग अलग दर्शाते हैं। एल्यूमीनियम ऑक्साइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह लिखते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है जो उत्पाद के रूप में अभिक्रिया होने को दर्शाता है। प्रतीक और सूत्र यौगिकों के गठन यानी उत्पाद को तीर के निशान के बाद दाईं ओर लिखते हैं और ये दर्शाता है कि इसका गठन हुआ है। यहां पर एक योग धन चिन्ह भी दो यौगिकों के बीच अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का निर्माण नहीं किया जा सकता है और न ही रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट किया जा सकता है। ऐसा सिर्फ तब संभव होता है जब हर परमाणु की कुल संख्या अभिकारक के बराबर हो, साथ ही समीकरण के उत्पादन जितनी हो। जिन समीकरणों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया से बनने वाले उत्पादन जितनी परमाणुओं की संख्या हो तो उसे संतुलित समीकरण के रूप में जाना जाता है। संतुलित समीकरण। उपरोक्त समीकरण एक असंतुलित समीकरण है। इसमें सल्फर का सिर्फ एक परमाणु है जो अभिक्रिया की ओर है, जबकि उत्पाद की ओर सल्फर के 3 परमाणु हैं। अब यहां अभिकारक की ओर 6 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और उत्पाद की ओर सिर्फ 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। उपरोक्त समीकरण में H2O अणुओं को 3 से गुणा करते हैं। समीकरण 2 अब बनता है इसमें। अब समीकरण में ऑक्सीजन परमाणु 15 हैं जो अभिकारक और उत्पाद की ओर हैं, इसलिए अंतिम समीकरण संतुलित है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तत्वों और यौगिकों के मिश्रण से
कई तरह के पदार्थ बनते हैं। लाखों यौगिक तत्वों या यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान, दबाव, प्रकाश की उपस्थिति आदि के रूप में विभिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की प्रणालियों में घटित होती हैं, जैसे कि मानव शरीर, पौधे, उद्योग, प्रकृति आदि। रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया: कुछ अभिक्रियाओं में नया द्रव्य मूल तत्व में मिलाया जाता है और तत्व द्रव्य में मिल जाता है। इस तरह की अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें एक तत्व किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को संश्लेषण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। उदाहरणार्थ, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाने पर पानी बनता है। संयोजन अभिक्रियाएं: एक मैग्नीशियम रिबन लें और उस पर लौ की गर्मी दें। इसके जलने से चमकदार सफेद रोशनी निकलती है। मैग्नीशियम रिबन सफेद पाउडर में बदल जाता है। पाउडर में थोड़ा पानी मिलाएं और लाल लिटमस पर एक ड्रॉप रखें। लाल लिटमस नीला हो जाता है। ऐसा संयोजन अभिक्रिया से होता है। ऑक्सीजन हवा में मैग्नीशियम के साथ मिलकर सफेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है। अपघटन अभिक्रियाएं: अपघटन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें एक यौगिक सरल यौगिकों में टूट जाता है। उदाहरणार्थ, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पानी का अपघटन करने पर जब इसे बिजली से गुजारा जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। अपघटन अभिक्रियाएं: संगमरमर का एक टुकड़ा लें, इसे चिमटे से पकड़ें, कुछ समय के लिए इस पर आग की गर्मी दें, इसे ठंडा होने दें, इसे पानी में डाल दें, फिर इसमें लाल लिटमस डालें। इस तरह लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड के बनने पर पानी के साथ अभिक्रिया होती है जो उपरोक्त हल देता है, जिसमें लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाता है। एक टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम जिंक कार्बोनेट लें। टेस्ट ट्यूब को एक काग और एक डिलीवरी ट्यूब में फिट करें। लौ से उसमें ऊष्मा दें। इससे एक रंगहीन गैस बाहर निकलती है। इस गैस को नींबू पानी से गुजारते हैं तो ये दूधिया हो जाता है। जिंक कार्बोनेट को गर्म करने से यह अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जिंक ऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड नींबू पानी को दूधिया कर देती है। एक चाइना डिश में 1.0 ग्राम फेरस सल्फेट लेकर गर्म करें। तेज गर्म करने पर फेरस सल्फेट का रंग हरे से बदलकर भूरा हो जाता है। एक तीखी महकदार गैस भी इससे बाहर निकलती है। ऐसा फेरस सल्फेट के अपघटन की वजह से होता है, जो ब्राउन फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 जैसी तीखी महकदार वाली गैस निकलती है। विस्थापन अभिक्रियाएं: एक विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक परमाणु या परमाणुओं का एक समूह एक अणु में मौजूद एक और परमाणु द्वारा विस्थापित होता है। उदाहरणार्थ, आयरन को जब कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो इससे कॉपर धातु बनती है। टेस्ट ट्यूब के 10 मिलीलीटर पानी में 0.5 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं। टेस्ट ट्यूब में एक साफ कॉपर का तार जोड़ते हैं। इसे कुछ देर तक छोड़ देते हैं।
सिल्वर की चमकीले क्रिस्टल तांबे के तार पर दिखाई देते हैं। इससे विलयन का रंग नीला सा हो जाता है, जो कॉपर नाइट्रेट के रूप में होता है। इस अभिक्रिया में लौह धातु को कॉपर के साथ मिलाने पर कॉपर सल्फेट का विलयन विस्थापित होता है। एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट विलयन लेते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालते हैं और इसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद विलयन का नीला रंग फेड्स और लाल रंग की कॉपर धातु कॉपर सल्फेट से विस्थापित हो जाती है। विस्थापन अभिक्रिया जो होती है। विस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें दो यौगिक आयनों को बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं। इन अभिक्रियाओं को पार्टनर एक्सचेंज अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये अभिक्रियाएं आयनिक यौगिकों में होती हैं। उदाहरणार्थ, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन की अभिक्रिया में सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं। इस प्रकार कॉपर का पार्टनर बदलकर हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के पार्टनर के रूप में होता है। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट बनता है, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। निराकरण अभिक्रियाएं भी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण और इसकी कमी से एक ही समय में होती हैं। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ में कमी होती है जबकि अन्य ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्रियाकलाप। एक चाइना डिश लें और उसमें थोड़ा सा कॉपर पाउडर लेकर उसे गर्म करें। कॉपर पाउडर का क्या होता है? कॉपर पाउडर की सतह का रंग बदलकर काला हो जाता है। ऐसा ऑक्सीजन के कॉपर के साथ मिलने से होता है, जो कॉपर ऑक्साइड के रूप में बनती है। यदि हाइड्रोजन गैस इस गर्म सामग्री CuO से गुजारते हैं तो सतह पर ब्लैक कोटिंग बदलकर भूरी हो जाती है और फिर से ऐसा होने पर कॉपर प्राप्त होता है। क्यूपरिक ऑक्साइड यानी CuO बदलकर कॉपर बन जाता है। इस प्रकार क्यूपरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है। ऑक्सीजन के हटने के बाद से इसकी कमी हो जाती है, जिससे क्यूपरिक ऑक्साइड कॉपर के रूप में होता है। क्यूपरिक ऑक्साइड से इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन हटाता है, इसलिए हाइड्रोजन कम करने वाला कारक है। इस प्रकार ऑक्सीकरण और कमी एक साथ होते हैं। उदाहरणार्थ, सोडियम को जब ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है तो ये बदलकर Na+ हो जाता है। ऑक्सीकरण को ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉनों की एक पदार्थ से नुकसान या कमी के लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। कमी या हाइड्रोजन या एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का लाभ ऑक्सीजन की कमी के लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिंक ऑक्सीडाइज्ड होकर Zn2+ हो जाता है जब जिंक की एक छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। इस अभिक्रिया में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है और Zn2+ हो जाता है। इस प्रकार जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। दूसरी ओर Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसे ये ग्रहण करता है और वो Cu हो जाता है। संक्षारण। आपने देखा होगा कि लोहे के बने पुराने गेट पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे की चीजों में लालिमा युक्त भूरा रंग एक जंग होता है। कुछ अन्य सामग्री में भी इसी तरह का जंग लगता है। चांदी पर काली परत और कॉपर पर हरे रंग की परत भी इसी तरह के उदाहरण हैं। जंग एक प्रक्रिया है जो धातुओं को धीरे धीरे बाहरी हवा, नमी या उनकी सतह के हिसाब से रासायनिक क्रिया की वजह से होती है। विकृत गंधिता। अगर एक धातु में अभिक्रियाशील होती है, इसकी सतह पर धीरे धीरे ऑक्सीजन और पानी
यानी नमी की मार पड़ सकती है। धातु हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी के वाष्प के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इन यौगिकों के बनने से धातु की सतह पर असर होता है। इससे धातु की सतह कमजोर हो जाती है। धातु की सतह पर यौगिकों के बनने से धीरे धीरे उसकी सतह और कमजोर हो जाती है और फिर हवा और पानी की वजह से इसे नुकसान होता है। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है। इस तरह हवा और पानी धीरे धीरे पूरी धातु को ही नष्ट कर देते हैं। जब हम खाद्य सामग्री, वसा या तेल को लंबे समय तक रखते हैं तो ये वक्रित गंधी हो जाते हैं और एक समय के बाद इसके दुर्गंध और स्वाद बदल जाते हैं। ऐसा खाद्य सामग्री के बासी हो जाने की वजह से होता है। विकृत गंधिता वसा युक्त और तैलीय चीजों में हाइड्रोलिसिस उपचयन से होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स को खाद्य सामग्री में अक्सर मिलाया जाता है जिससे विकृत गंधिता का विकास उसमें ना हो सके। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स में शामिल है पॉलीफेनॉल्स, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल्स। सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और बटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूनी। विकृत गंधिता को कुछ हद तक रोका जा सकता है। खाद्य सामग्री को रेफ्रिजरेटर में रखकर, खाद्य सामग्री को सूर्य की रोशनी से बचाकर और एयरटाइट कंटेनर में, खाद्य सामग्री के पैकिंग में नाइट्रोजन भरकर। नाइट्रोजन गैस खाद्य सामग्री को ऑक्सीकरण से बचाती है और इस तरह उसमें दुर्गंध नहीं आती। क्या आप जानते हैं स्लैग्ड चूने का उत्पादन CaOS जमा H2O gives CaOH2aq की अभिक्रिया से होता है, जिसका प्रयोग दीवारों की पुताई में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे हवा से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार पर एक पतली परत बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसके बनने के 2-3 दिन बाद दीवार की सफेदी में बेहतर चमक ला देता है। दिलचस्प यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रासायनिक अभिक्रियाएं स्थायी बदलाव करती हैं। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाई जा सकती है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करें। संयोजन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और रेडॉक्स अभिक्रियाएं।